हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रिप्लेस सब्जेक्ट के बारे में। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था बिहेवियर सब्जेक्ट, वो क्या करता था, वो एक वैल्यू को स्टोर करके रखता था। वैसे ही रिप्लेस सब्जेक्ट क्या करता है, ये मल्टीपल ओल्ड इमिटेड वैल्यू को स्टोर करके रखता है। और ये भी इसमें डिफाइन किया जा सकता है कि हमें वो वैल्यूज कितने टाइम के लिए स्टोर रखनी है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसा मैं चाहता हूँ कि इसमें लास्ट 3 वैल्यू ही स्टोर रहे और सिर्फ लास्ट 3 मिनट के लिए ही स्टोर रहे। अब हम देखते हैं इसका एक क्विक एग्जांपल जो हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। अब जैसा इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम वीडियो डाल के इमिट कर रहे हैं, तो वो डाटा फर्स्ट यूजर को मिल रहा है। और जब सेकंड और थर्ड यूजर उसे सब्सक्राइब करेंगे तो उन्हें लास्ट 3 इमिटेड वैल्यू एकदम से मिल जाएंगी। उसके बाद जैसे जैसे वैल्यूज इमिट होती रहेंगी वैसे मिलती जाएंगी। इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे एक दूसरा एग्जांपल जिसमें कि डाटा इमिट होगा इंटरवल के थ्रू। तो दोस्तों, ये 2 एग्जांपल हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि रिप्लेस सब्जेक्ट भी बिहेवियर सब्जेक्ट के जैसा ही है, पर इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें हम लास्ट की कुछ इमिटेड वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, और दूसरा कि हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो वैल्यू लास्ट कितने समय पहले इमिट हुई है। अब जैसे मान लो अगर मेरे YouTube चैनल पे हर रोज एक वीडियो अपलोड होती है, तो किसी यूजर ने अगर सब्सक्राइब किया तो उसे लास्ट 5 वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए, और उसके बाद जो मैं वीडियो डालता रहूंगा उसका नोटिफिकेशन तो टाइम टू टाइम मिलता ही रहेगा। और इसमें मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि जो यूजर सब्सक्राइब करे उसे लास्ट 5 दिनों में जो वीडियो अपलोड हुई है वही मिले, और लास्ट 5 ही मिले। अगर 5वें दिन मैंने 3 डाली और उससे पहले 1 डाली फिर 1 डाली, तो उसे लास्ट 5 यानी कि लास्ट 3 दिनों की वीडियो मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट भी डिफाइन है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, और सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं इसकी UI। अब हम चलते हैं अपने HTML में। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक रो ले लेता हूँ, इसके अंदर एक कॉलम ले लेता हूँ कॉल, और यहाँ पे एक H3 ले लेता हूँ, इसमें लिख देता हूँ ऐड वीडियो। अब इस रो के बाद मैं एक HR ले लेता हूँ, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखेगी, और उसके बाद में एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसमें मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, कॉल MD3 लिख लेता हूँ, और इसको डुप्लीकेट ले लेता हूँ, ऊपर वाले को 4 कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट वाली, इसमें हम क्लास लगा देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, तो इससे जो इनपुट टेक्स्ट है वो थोड़ी अच्छी दिखेगी। और यहाँ पे हम लेते हैं एक बटन, और बटन पे क्लास क्या लगाएंगे, बटन और बटन सक्सेस, ताकि ग्रीन कलर का बटन हमें दिखे। और इस बटन में हम लिख लेते हैं ऐड वीडियो। अब इसको हम सेंटर कर लेते हैं इस पूरे डिव को जहाँ लिखा है ऐड वीडियो टेक्स्ट फील्ड। तो इसकी एक बूटस्ट्रैप की ऑलरेडी क्लास है, तो हम वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और वो क्या है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। हम चेक करते हैं तो अभी ऐसे दिख रही है। अब हम नीचे यूजर की लिस्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक HR और कॉपी करके लगा लेते हैं, ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे दिखे इस टाइप से। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं यूजर की लिस्ट। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक रो, और इसमें 3 कॉलम लेने हैं हमें। तो हमें क्या करना है, कॉल MD4। इसमें मैं एक स्ट्रॉन्ग ले लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग में लिख लेता हूँ user1, और उसके नीचे एक लाइन दे देता हूँ HR लगा के, और यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ UL LI में लिख लेता हूँ वीडियो, और यहाँ पे वीडियो नेम जो भी आएगा हमारा इमिट होके, तो इसको मैं स्ट्रॉन्ग में रख लेता हूँ। अब हम चल के चेक करते हैं एक बार। तो अब ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। मैं क्या करता हूँ, लिस्ट को थोड़ा सा और अच्छा बना लेता हूँ। यहाँ पे हम एक क्लास लगा लेते हैं, मैं लगा लेता हूँ क्लास वीडियो लिस्ट, और इस क्लास को हमें बनाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं इसकी CSS फाइल में, यानी कि SCSS फाइल में। अब दोस्तों, इसकी मैंने क्लासेस ऑलरेडी बना रखी है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, उसका थोड़ा लिस्ट आइटम का बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर वगैरह दे रखा है, और पैडिंग वगैरह सेट कर रखी है। अब हम चल के चेक करते हैं कैसा लग रहा है। तो अब ये ऐसा लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं HTML में, यहाँ पे 2-3 आइटम इमिट कर लेते हैं, मतलब लगा लेते हैं स्टैटिकली। अब हम क्या करते हैं, इस कॉल MD4 को 3 बार रिपीट कर लेते हैं कॉपी करके, ये user2 के लिए, और उसके बाद यहाँ पे user3 के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ user2 और यहाँ पे user3। अब हम चेक करते हैं एक बार। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसा UI होगा। अब हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे रखा था कि user1 तो ऑलरेडी सब्सक्राइब है, पर user2 और user3 सब्सक्राइब नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक बटन देना है कि सब्सक्राइब करने का, और ये लिस्ट तभी शो करनी है जब ये सब्सक्राइब हो जाए। तो हम ये करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सब्सक्राइब का बटन यहाँ बना लेता हूँ, ये लिस्ट भी रहने देता हूँ, बाद में हम इसको गायब कर लेंगे। तो मैं लेता हूँ एक बटन में लिख देता हूँ सब्सक्राइब UX ट्रेंड, और इस बटन पे क्लास लगा लेता हूँ बटन और बटन सक्सेस।
और इस बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और तीसरे वाले में भी लगा लेता हूँ। हम चल के एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा दिख गया। जब कोई सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो यहाँ पे उसको ऐसा ग्रीन बटन दिखेगा, और जब किसी ने सब्सक्राइब कर लिया तो यहाँ पे क्या दिखेगा, अनसब्सक्राइब यूएक्स ट्रेंड, और ये बटन रेड कलर का दिखेगा। तो हम इसका स्टाइल भी बना लेते हैं। तो हम तीसरे वाले के लिए ये कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सक्सेस की जगह लिख देते हैं बटन डेंजर, और सब्सक्राइब की जगह लिख देते हैं अनसब्सक्राइब। हम चेक करते हैं तो अब ये ऐसा शो हो रहा है कि शुरू में बटन ऐसा दिखेगा, और किसी ने सब्सक्राइब कर लिया तो उसको बटन ये ऐसा होके दिखने लग जाएगा। इसका टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन तीनों लिस्ट का जो डेटा है इसको डायनेमिक कर लेते हैं। मतलब इन तीनों यूजर के लिए एक लिस्ट की प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं, और ये आइटम यहाँ पे स्टैटिक नहीं बल्कि ng4 से डायनेमिकली यहाँ पे इमिट करवाते हैं। हम चलते हैं इसकी ts फाइल में, और सबसे ऊपर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाते हैं user1 लिस्ट, जो क्या होगा, एक एरे जिसको हम यूज करेंगे user1 के लिस्ट आइटम के लिए। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको 3 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं user2 लिस्ट, और ये user3 लिस्ट। ऊपर यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं लिस्ट डेटा। अब हम क्या करते हैं, user1 लिस्ट में 2 आइटम पहले से रख लेते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे, angular1 और angular2। ऐसे ही हम user2 में रख लेते हैं और user3 में रख लेते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं HTML, यहाँ पे कर देते हैं जावास्क्रिप्ट। अब हम क्या करते हैं, ये डेटा यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं ताकि ये डेटा स्टैटिक ना रहे। तो हम चलते हैं इसके HTML में, इसको कॉपी कर लेते हैं user1 लिस्ट को, और पहले वाले में हम चलते हैं। अब यहाँ पे जो li है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये 2 एलिमेंट लास्ट वाली हटा देते हैं, सिर्फ एक रखते हैं, एक को ही हम रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे हम li में क्या करते हैं, स्टार ng4, यहाँ लिखेंगे लेट आइटम लिख लेते हैं ऑफ user1 लिस्ट। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे वीडियो नेम ऐसे स्टैटिक नहीं बल्कि इसको डायनेमिक रखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं आइटम। अब इसको सेव करके एक बार चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वही डेटा आ रहा है जो हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट फाइल से ला रहे हैं, user1 लिस्ट एरे से। अब ये काम हम user2 और user3 के लिए भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट वाले में user3 कर लेते हैं, और यहाँ पे user2 लिस्ट। अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा, अब ये सारा डेटा डायनेमिक हमारा टाइपस्क्रिप्ट फाइल से आ रहा है, ये अब स्टैटिक नहीं रहा यहाँ पे कुछ भी। अब हम क्या करते हैं, शुरू में इन 2 लिस्ट को ब्लैंक कर लेते हैं, इनका डेटा हटा लेते हैं, क्योंकि इनका डेटा तभी आएगा जब ये सब्सक्राइब करेंगे। तो हम चलते हैं ts फाइल में और इसको कर लेते हैं ब्लैंक, 3 वाले को भी ब्लैंक। तो अब ये इस टाइप से यहाँ पे हमें आउटपुट कुछ शो हो रहा है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा काम क्या है, हमें यहाँ पे वीडियो ऐड करनी है कुछ भी, और यहाँ पे ऐड वीडियो जब करेंगे तो ये वीडियो यहाँ पे इमिट होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये जो डेटा है गेट करना पड़ेगा कि हम इस इनपुट फील्ड में क्या डेटा डाल रहे हैं। तो हम इसको गेट करते हैं। तो ये है वो टेक्स्ट फील्ड और ये है वो बटन। अब हम डेटा कैसे गेट करेंगे, हम वैसे ही करेंगे जैसा हम अब तक करते आए हैं, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल से। तो हम यहाँ लगा लेते हैं एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल #वीडियो, और यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। मैं ब्रेक कर लेता हूँ उसको, और यहाँ लिख देता हूँ क्लिक मेथड बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें लिख देता हूँ ऑन वीडियो ऐड, और इसमें क्या पास कर देता हूँ, ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल वीडियो। अब हम इसको बना लेते हैं जाके इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम मेथड बना लेते हैं। इसको हटा देते हैं, यहाँ कमेंट डाल देते हैं वीडियो ऐड मेथड। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं कि इस वीडियो में क्या वैल्यू आ रही है वीडियो। हम इसको एक बार चेक करते हैं। मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ। अब हम यहाँ कुछ भी लिखते हैं, जैसे RxJS मैं ऐड करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे पूरा का पूरा इनपुट उठ के आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं video.value। अब मैं चेक करता हूँ, हम यहाँ लिखते हैं RxJS, अब ऐड करते हैं तो यहाँ पे आया RxJS। मैं कुछ और लिखूंगा तो यहाँ पे वो डेटा आ रहा है। तो दोस्तों अब हम ये डेटा गेट कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हमारा ये है कि हमें इस डेटा को इस यहाँ पे पहुंचाना है, और यहाँ पे पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डेटा को अपने यूजर की लिस्ट में पुश करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस यूजर लिस्ट में वो डेटा पुश नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको स्टोर कराएंगे एक ग्लोबल सब्जेक्ट में, ताकि वो डेटा हमारा ग्लोबल रहे। कोई भी यूजर सब्सक्राइब करे तो उसको सेम डेटा मिले सेम टाइम पे। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम सब्जेक्ट या बिहेवियर सब्जेक्ट बनाते थे, बट अब यहाँ पे इस वीडियो में हम बनाएंगे रिप्लेस सब्जेक्ट। अब हम क्रिएट करते हैं रिप्लेस सब्जेक्ट को। अब दोस्तों रिप्लेस सब्जेक्ट को वैसे अगर हम चाहें तो हम इसकी ts फाइल में भी बना सकते हैं, पर हम अगर उसको ग्लोबली रखना चाहते हैं तो हम उसको एक ग्लोबल सर्विस में बना लेते हैं, जो कि हमारी ऑलरेडी हम सर्विस यूज कर रहे हैं, डिजाइन यूटिलिटी सर्विस। तो हम चलते हैं उसमें,
हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट बनाते हैं वीडियो इमिट, और ये क्या होगा न्यू। अब जैसे हम क्या करते थे बिहेवियर सब्जेक्ट, अब ऐसे हम यहाँ क्या करेंगे रिप्लेस सब्जेक्ट, और इसका भी हम चाहे तो टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ये होगा स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हमें 5 प्रीवियस आइटम चाहिए तो हम 5 यहाँ डाल देते हैं। अब हम इसको सेव करके चलते हैं इसकी टीएस फाइल में रिप्लेस सब्जेक्ट की, और इस डिजाइन यूटिलिटी सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं प्राइवेट अंडरस्कोर डीयू लिख लेते हैं डिजाइन यूटिलिटी सर्विस, ये ऊपर इंपोर्ट भी हो गई है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे ऑन वीडियो ऐड में, जब भी हम वीडियो ऐड करें तो क्या हो, ये वीडियो जाके स्टोर हो जाए कहाँ पे रिप्लेस सब्जेक्ट में जो हमने बनाया है वीडियो इमिट। तो हम क्या लिखेंगे दिस डॉट अंडरस्कोर डीयू डॉट, अब यहाँ पे वीडियो इमिट है, और यहाँ पे इसके बाद क्या करना है डॉट नेक्स्ट मेथड यूज। नेक्स्ट हमें क्या करना है वीडियो, और ये वीडियो कहाँ से आ रहा है, यहाँ से इसकी आर्ग्यूमेंट से। पर हमें ये शो कैसे होगा, हम क्या करते हैं यहाँ पे ng on init में वीडियो इमिट को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं दिस डॉट अंडरस्कोर डीयू डॉट वीडियो इमिट डॉट सब्सक्राइब, यहाँ लिखेंगे res, और वही सबसे पहले हम कंसोल लॉग कराते हैं res। मैं ये वाला कंसोल हटा देता हूँ, अब हम चेक करते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ rxjs, अब मैं ऐड करता हूँ तो आपने देखा ये अब हमें rxjs यहाँ मिला। अब हम क्या करते हैं अपने रिप्लेस सब्जेक्ट का डेटा जो हमने सब्सक्राइब किया है उसको इस यूजर 1 की लिस्ट में पुश करा लेते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे दिस डॉट यूजर 1 लिस्ट डॉट पुश res। अब हम चेक करते हैं एक बार, तो अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख के एंटर करेंगे तो डेटा यहाँ पे यूजर 1 में इमिट होता जाएगा। हम जितनी बार भी यहाँ कर रहे हैं यहाँ इमिट होता जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमारा काम क्या है कि हमें यूजर 2 और यूजर 3 के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये वैल्यू शो करानी है, और हमें कितनी वैल्यू शो करानी है, लास्ट 5 वैल्यू। तो हम पहले यूजर 2 के लिए कर लेते हैं। अब दोस्तों आगे का काम करने से पहले हम एक चीज कर लेते हैं, यहाँ पे पहले हमें एक फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी कि जैसे हम इस पे क्लिक कर दें तो ये बटन ऐसा हो जाए रेड कलर का, और यहाँ लिखा आ जाए अनसब्सक्राइब यूएक्स ट्रेंड। तो यहाँ पे हमें मोड चेक करना पड़ेगा कि ये सब्सक्राइब है या नहीं है। अगर सब्सक्राइब है तो ये बटन ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, और सब्सक्राइब नहीं है तो ये बटन ऐसा दिखेगा ग्रीन कलर का, और टेक्स्ट यहाँ पे रहेगा सब्सक्राइब यूएक्स ट्रेंड। तो पहले हम मोड गेट करते हैं, तो पहले हम करते हैं यूजर 2 के लिए करते हैं। मैं यहाँ कमेंट कर लेता हूँ सब्सक्राइब मोड, मोड्स कर लेता हूँ। मैं एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ सब्सक्राइब मोड 2, क्योंकि ये यूजर 2 के लिए बना रहा हूँ तो 2। ऐसे ही यूजर 3 के लिए भी बनाऊंगा तो पहले ही बना लेता हूँ, और इनका टाइप क्या होगा बुलियन, और शुरू में ये दोनों फॉल्स होंगे। इसका मतलब कि शुरू में सब्सक्राइब नहीं होगा कोई भी, तो शुरू में फॉल्स। अब हम क्या करते हैं इसके बेस पे चेक करते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और जाता हूँ HTML में, यूजर 2 वाले बटन पे हम चलते हैं, और सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ एक क्लिक मेथड बना लेता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ यूजर 2 सब्सक्राइब, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ नेक्स्ट लाइन में, और इस मेथड को बना भी लेता हूँ इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। यहाँ कमेंट डाल देता हूँ यूजर 2 सब्सक्राइब बटन। अब इसमें मैं क्या करता हूँ दिस डॉट सब्सक्राइब मोड 2 इज इक्वल टू दिस डॉट सब्सक्राइब मोड 2, और इसके आगे लिख देता हूँ नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, ये अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाए, और अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। और उसके बाद हम चलते हैं HTML में। अब यहाँ पे हम इसकी क्लास चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ng क्लास लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, अगर सब्सक्राइब मोड 2 है, यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, तो कौन सी क्लास लग जाए, बटन डेंजर यानी कि लाल हो जाए। और अगर नहीं है तो कौन सी क्लास लग जाए, बटन सक्सेस। ये मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम फिलहाल इतने को चेक करते हैं। तो मैं यहाँ यूजर 2 के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अब आपने देखा यहाँ पे क्लास लग गई, ये बटन हो गया रेड। अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा ग्रीन। तो यानी कि एक बार क्लिक किया सब्सक्राइब और दूसरी बार क्लिक किया अनसब्सक्राइब। और जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे, वहां भी बटन की फंक्शनलिटी यही होती है कि कोई या तो सब्सक्राइब करता है या फिर सब्सक्राइब होता है तो अनसब्सक्राइब करता है, तो एक ही बटन से दोनों काम हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है। अब हमें इसके साथ क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज करना है, तो हम यहाँ भी टर्नरी ऑपरेटर ही यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक ले लेता हूँ। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे टर्नरी ऑपरेटर, और मैं यही ले लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसके अंदर, और ये सब्सक्राइब यूएक्स ट्रेंड को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लेकिन अनसब्सक्राइब लिख देता हूँ। अब हम चेक करते हैं एक बार। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे अब टेक्स्ट भी चेंज हो गया, साथ में यहाँ पे आ गया अनसब्सक्राइब यूएक्स ट्रेंड, और प्लस ये रेड कलर का हो गया। अब दोबारा क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब यूएक्स ट्रेंड। अब ये काम हमें तीसरे वाले के लिए भी करना है, तो हम यही सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये बटन यहाँ से कॉपी करता हूँ
और तीसरे वाले में जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब मोड 3 कर लेंगे और यहाँ भी यूजर 3 सब्सक्राइब का एक मेथड बनाएंगे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं या फिर हम चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, हम इसको ही पूरे को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, डुप्लीकेट ले लेते हैं, नीचे यहाँ पे 3 कर लेते हैं और यहाँ भी 3 कर लेते हैं और यहाँ भी 3। अब हम चल के चेक करते हैं। अब ये हमने अलग अलग इसलिए रखा है दोनों का, क्योंकि दोनों की सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब अलग हैं। ये भी हो सकता है कि एक सब्सक्राइब कर ले और दूसरा नहीं करे, तो इसलिए हमने अलग अलग रखे हैं मेथड। अब हम तीसरे पे भी अगर चेक करेंगे तो यही काम तीसरे के लिए भी हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि हम अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ये वैल्यू जो हम यहाँ डाल रहे हैं वो यहाँ भी हमें मिलती रहनी चाहिए लास्ट 5 वैल्यूज से। इसके लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं इसके मेथड पे, बटन के यहाँ पे हम इससे ऊपर, इससे पहले हमें क्या करना है, this._du.video_emit.subscribe। अब यहाँ पे हमें सब्सक्राइब करना है, तो हम सब्सक्राइब कर रहे हैं RES। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे this.user2list में हमें ऐड करना है, तो हम डालते हैं user2list.push और क्या RES। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5-7 आइटम इमिट कर लेते हैं। तो मैं नंबर से कर लेता हूँ ताकि हमें पता लगता रहे। मैं करता हूँ 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने यहाँ 7 आइटम इमिट कर लिए। अब अगर दूसरा यूजर सब्सक्राइब करेगा तो उसे क्या मिलेगा, लास्ट की 5 वीडियो मिलेंगी और उसके बाद जो भी वीडियो आती जाएगी वो उसको मिलती जाएगी एट ए टाइम। तो मैं यहाँ करता हूँ सब्सक्राइब पे क्लिक। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे लास्ट से जो 5 वीडियो जो इमिट हुई थी वो उसको मिल गई। अब मैं अगर यहाँ डालता हूँ 8, तो आपने देखा यहाँ पे 8वीं वीडियो इसको भी मिल गई और यहाँ भी आ गई। यहाँ पे 9 डालूंगा तो यहाँ भी आ गई, यहाँ भी आ गई। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम यहाँ पे अनसब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, आपने देखा यहाँ पे फिर दोबारा से 5 वीडियो आ गई यहाँ पे लास्ट की। तो इसका मतलब क्या है कि ये अनसब्सक्राइब नहीं हुआ, तो हमें अब अनसब्सक्राइब वाला भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं TS फाइल में। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको ऐसे सब्सक्राइब नहीं करना, हमें एक प्रॉपर्टी बनानी है सब्सक्रिप्शन की, ताकि हम इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकें। यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं सब्सक्रिप्शंस। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन 2 और इसका टाइप क्या होगा, सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा ऊपर RxJS से। अब ऐसा मैं एक और बना लेता हूँ 3 के लिए भी। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको ऐसे सब्सक्राइब ना करके यहाँ पे लिखेंगे this.subscription2 इज इक्वल टू ये this.videoemit। अब ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारा सब्सक्रिप्शन इस प्रॉपर्टी में आ गया, तो हम इस प्रॉपर्टी को पकड़ के सब्सक्रिप्शन 2 को पकड़ के अनसब्सक्राइब कर देंगे। अब हमें अनसब्सक्राइब कब करना है, हमें अनसब्सक्राइब इसी बटन के क्लिक पे करना है। एक बार करें तो सब्सक्राइब हो और एक बार दूसरी बार करें तो अनसब्सक्राइब हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इफ एल्स कंडीशन बनाते हैं। हम बनाएंगे इफ this.subscription mode 2। सब्सक्रिप्शन मोड 2 क्या था, ये यूजर 2 का सब्सक्रिप्शन था, ये जो हम यहाँ पे ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं। अगर ये ट्रू हो तो क्या हो, तो मतलब ये होगा कि सब्सक्राइब कर रखा है, तो क्या हो, ये अनसब्सक्राइब हो जाए। तो हम लिखेंगे this.subscription2, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं .unsubscribe। तो मतलब अगर सब्सक्राइब है तो अनसब्सक्राइब हो जाए। और एल्स में हम क्या करते हैं, ये जो काम हम यहाँ कर रहे हैं ये हम करेंगे एल्स में। अब हम चेक करते हैं एक बार। तो मैं यहाँ कुछ आइटम इमिट कर लेता हूँ, एक्चुअली 5 बहुत ज़्यादा है, मैं 3 कर लेता हूँ, उसकी सर्विस फाइल में दिखते नहीं है 5। अब हम चेक करते हैं, तो मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 5 कर लेता हूँ, 4, 5। अब मैं इसको अगर सब्सक्राइब करूँगा तो आपने देखा लास्ट के 3 आइटम यहाँ पे सब्सक्राइब करते ही आ गए। अब अगर और आइटम हम डालेंगे जैसे 6, तो क्या होगा, ये जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वहाँ ये डेटा मिलता जाएगा। 7 डालूंगा तो यहाँ पे ये सब्सक्राइब है और ये सब्सक्राइब है, तो दोनों मिल रहा है। अब अगर इसको मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, अब मैं यहाँ डालता हूँ 8। अब हमने 8 वीडियो अपलोड करी और करी 9। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये 7 पे ही रुक गया क्योंकि अनसब्सक्राइब कर दिया है, और 8-9 वीडियो यहाँ पे इमिट हो गई क्योंकि ये ऑलरेडी सब्सक्राइब है। अब ये काम हम इसके लिए भी कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने प्रॉपर्टीज तो बनाई रखी हैं सब्सक्रिप्शन मोड 3 और सब्सक्रिप्शन 3। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे इस मेथड को और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ 2 की जगह 3 कर लेते हैं जहाँ भी है। एक्चुअली ये तीसरा हमने बना रखा था तो इसको हटा देते हैं हम। अब हम चल के चेक करते हैं एक बार। अब हम यहाँ डालते हैं वीडियो। अब हम इसको सब्सक्राइब करते हैं, तो अब हम कुछ भी डालेंगे तो ये इसको भी मिला, इसको भी मिला। अब हम यहाँ पे अगर इसको सब्सक्राइब करें
तो इसको लास्ट 3 वैल्यू मिली ये। अब हम अगर डेटा डालते जाएंगे तो वो सबको मिलेगा। जैसे मैं डालता हूँ ABC। अब मैं अगर इसको अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, अब मैं यहाँ कुछ भी डालता हूँ तो ये किसको मिला, इन दोनों को मिला जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। और यहाँ ये डालता हूँ तो ये फिर इसको मिला। अब मैं इसको भी अनसब्सक्राइब कर दूंगा तो ये वैल्यू सिर्फ इसी को मिलेगी, फर्स्ट यूजर को। तो दोस्तों ये है रिप्लेस सब्जेक्ट, इस टाइप से हम यूज करते हैं इसको। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि हम इसमें टाइम लिमिट भी कैसे सेट कर सकते हैं। कि जैसे अगर मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट 5 सेकंड में या फिर 10 सेकंड में किसी ने कोई वीडियो डाली है तो ही वो मिले, अगर 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद कोई सब्सक्राइब करे तो उसको वीडियो नहीं मिले। तो ये हम कैसे करेंगे, हम चलते हैं इसके सर्विस फाइल में। यहाँ पे दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 5 सेकंड विंडो टाइम। अब मैं यहाँ डालता हूँ A। अब मैं पहले यहाँ पे 2 बार ऐड कर लेता हूँ एक साथ और फिर 2 सेकंड बाद फिर 2-3 बार ऐड कर लूंगा। अब मैं 2 बार ऐड कर लिया इसको और थोड़ी देर बाद फिर 2 बार। अब मैं यहाँ सब्सक्राइब करता हूँ तो यहाँ 3 मिले और यहाँ पे 1 ही मिला लास्ट का। क्यों? क्योंकि 5 सेकंड अब कंप्लीट हो चुके हैं और 5 सेकंड के अंदर अंदर हमने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो ही हमें वो डेटा मिलेगा। तो इस तरह से हम टाइम की लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आया होगा कि रिप्लेस सब्जेक्ट क्या है और हम कैसे यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। मैं इसको फुल कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बटन लगाएंगे टॉगल मेथड का। उस पर हम जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा इनपुट बॉक्स और ऐड वीडियो का बटन, और यहाँ पे वीडियो ऑटोमेटिकली इंटरवल के थ्रू इमिट होती रहेगी अपने आप। तो हम इसकी पहले यूआई क्रिएट करते हैं। हम चलते हैं HTML में। यहाँ पे जो कॉलम है हम यहाँ पे एक और कॉल ले लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, बटन, और इसमें क्या लिख देते हैं, टॉगल मेथड। इसमें क्या करते हैं, क्लास लगा देते हैं बटन और बटन वार्निंग, जिससे येलो कलर का दिखेगा। तो ये ऐसे दिख रहा है। हम इसको राइट में कर लेते हैं तो इसमें क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट राइट। तो ये चला गया राइट में। अब इस पर क्लिक करने पे हमें क्या करना है, हमें ये सबसे पहले गायब कर लेना है। तो हम ये करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक मेथड लगाते हैं। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, यहाँ लगाते हैं हम टॉगल मेथड लिख लेते हैं और उसको कॉपी करके टाइपस्क्रिप्ट फाइल में बनाते हैं। यहाँ कमेंट डाल देता हूँ टॉगल मेथड। अब इस पे क्या होगा, हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं मेथड इंटरवल। यहाँ कमेंट डाल देते हैं टॉगल प्रॉपर्टीज, यहाँ बनाते हैं मेथड इंटरवल, और ये क्या होगा, बूलियन, और शुरू में हम इसको कर देते हैं फॉल्स। और उसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे वही करते हैं दिस डॉट मेथड इंटरवल इज इक्वल टू इज नॉट दिस मेथड इंटरवल। मतलब एक बार ये ट्रू हो और उस पर क्लिक करें तो ये फॉल्स हो जाए, और फॉल्स हो तो ट्रू हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं HTML में। इस पे ये जो हमारा डिव है यहाँ पे हम यूज करते हैं *ng if, और यहाँ लगा देते हैं मेथड इंटरवल। तो क्या हुआ, शुरू में वो गायब हो गया। तो हम क्या करते हैं, इज नॉट इक्वल टू लगा देते हैं। अब क्या हुआ, आ गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो ये गायब हो गया। हम क्या करते हैं, इस HR को भी गायब करा देते हैं। तो मैं ये कॉपी करता हूँ *ng if, उसके बाद जो HR है इस पे भी लगा देता हूँ ताकि ये डबल लाइन नहीं दिखेगी हमें। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये गायब हो गया। अब ये ऐसे दिख रहा है। और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ऐड वीडियो है ये टेक्स्ट भी चेंज करा लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ इंटरवल स्टार्टेड। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऐड वीडियो है अब हम यहाँ यूज करेंगे इंटरपोलेशन, और यहाँ लिखेंगे मेथड इंटरवल। अगर ये है तो क्या हो, इंटरवल स्टार्टेड, अदरवाइज क्या हो, ये ऐड वीडियो से कट करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब चेक करते हैं एक बार। तो अब इस पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे ये टेक्स्ट भी चेंज हो गया, इंटरवल स्टार्टेड। मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, ऐड वीडियो। ये वही वाला UI आ गया। अब इसके साथ हमें क्या करना है कि ये यहाँ पे ऑटो इमिट होना चालू हो जाए। अब दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंटरवल क्रिएट करते हैं। हम बनाते हैं कांस्टेंट ब्रॉडकास्ट वीडियो बना लेते हैं, और ये क्या होगा, इंटरवल। यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा RxJS से, और इसमें हम क्या देते हैं, 1 सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और इसके अंदर हमें क्या करना है, this._do.video_image.next। अब हमें यहाँ नेक्स्ट क्या करना है, जैसे यहाँ इंटरवल आएगा 0 1 2 3 4 5, तो हम लिख लेते हैं वीडियो 1 2 3 4 5। ऐसे आए तो हम वीडियो को स्ट्रिंग में डाल देते हैं और +res। अब हम चेक करते हैं एक बार। अब ये ऐसे है। अब हम इसको टॉगल मेथड कर लेते हैं। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे ऑटो वीडियो इमिट होना स्टार्ट हो गई। अब मैं यहाँ सब्सक्राइब करूँगा तो यहाँ पे 6 से वीडियो आई है, और यहाँ सब्सक्राइब करूँगा तो यहाँ पे 11 से वीडियो आई है।
लास्ट की 3 वीडियो यहाँ पे आई पहले और उसके बाद आती गई। अब मैं अगर अनसब्सक्राइब करता हूँ तो ये रुक गया, और इसको भी करता हूँ तो ये भी रुक गया, पर यहाँ पे वीडियो इमिट होती जा रही है। बट हमने इन दोनों को अनसब्सक्राइब कर दिया। अब मैं वापस से टॉगल मेथड ये कर लेता हूँ। अब दोस्तों आपने देखा यहाँ पे फिर वीडियो ये इमिट होती जा रही है, हमें इसको रोकना है। तो अभी वो चीज़ रुकी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमें इसको अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, हमें इस इंटरवल वाले सब्सक्रिप्शन को अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इफ एल्स कंडीशन बनाते हैं पहले की तरह ही। इफ हमने क्या बनाया था, मेथड इंटरवल, हम लिखेंगे इफ दिस डॉट मेथड इंटरवल। जब ये मेथड इंटरवल हो तब ये काम हो। मैं इसको ऐसे कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। और एल्स में क्या हो, हमें इसको अनसब्सक्राइब करना है। तो अनसब्सक्राइब कैसे करेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। तो हम ऊपर प्रॉपर्टी बना लेते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ INT सब्सक्रिप्शन, यानी कि इंटरवल वाला सब्सक्रिप्शन, INT सब्सक्रिप्शन। और उसका टाइप क्या होगा, सब्सक्रिप्शन। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ INT सब्सक्रिप्शन को, और यहाँ पे हम इसको ऐसे सब्सक्राइब ना करके दिस डॉट INT सब्सक्रिप्शन इज इक्वल टू इस टाइप से इसको सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं एल्स वाले में डॉट अनसब्सक्राइब। अब हम चल के एक बार चेक करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली हमें यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाना है कि अगर ये नॉट इक्वल टू हो तो ये काम हो, वरना ये हो। सेव करते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे वीडियो इमिट होती जा रही है। अब मैं इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ, और अब मैं इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ। तो शुरू की 3 वीडियो के बाद बाकी सारी वीडियो यहाँ मल्टीकास्ट होती जाएंगी, मतलब एक वीडियो जो है एक टाइम पे सबके पास पहुँच रही है। अब मैं इसको अनसब्सक्राइब कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल रहता है अनसब्सक्राइब करना। हो गया। तो अब यहाँ पे सिर्फ वीडियो इमिट हो रही है। अब मैं ऊपर से टॉगल मेथड को क्लिक कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पे वही आ गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आ गई। अब हम यहाँ मैनुअली वीडियो इमिट कर सकते हैं। और दूसरा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रुक भी गया। ये जो ऑटो इमिट हो रही थी वीडियो, वो भी रुक गई है। तो मतलब ये वाला अनसब्सक्राइब भी ठीक वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा रिप्लेस सब्जेक्ट क्या है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसिंक सब्जेक्ट को। कीप वॉचिंग UX ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।